हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पेपर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लिटिगेशन की बात करने वाला हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो इस बात पर आधारित है कि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे जिनमें वो कहते हैं कि सर हम तरह तरह के जजमेंट बहुत सारे जो हमारे मामले से बिल्कुल मैच करते हैं हम कोर्ट के सामने रखते हैं, लेकिन कोर्ट उन जजमेंट्स को मानने से मना कर देता है, या फिर हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, या फिर हम आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोर्ट हमारी कुछ नहीं सुन रहा है, हम आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे, अपनी बात भी नहीं रख पा रहे, तो काम कैसे चलेगा और हमें रिलीफ कैसे मिलेगा। तो ऐसे सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास एविडेंस भी है, आप कुछ चीज़ें कोर्ट में रखना चाहते हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, या जो भी आपकी परिस्थिति है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आप अपनी बात को कोर्ट तक उस तरह से रख नहीं पा रहे जिस तरह से आप रखना चाहते हैं, या फिर आपके जो जजमेंट पेश कर रहे हैं आप वो कोर्ट मान नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन सारी चीज़ों को पत्रावली पर लाना है आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है और जिन किसी के भी इंटरिम मेंटेनेंस के या फिर डीवी का या कोई और केस चल रहा है उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों कई बार होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस का आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और उस समय पे आपको कोई ऐसा जजमेंट मिल जाता है जो इंटरिम से रिलेटेड है, आपके मामले पे बिल्कुल फिट बैठता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है या फिर हाई कोर्ट का हो सकता है। अब सबसे पहली बात तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप इंटरिम पर आर्ग्यूमेंट करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि ये मेंटेलिटी चल रही है कि भाई इंटरिम है तो बंदना ही है तो आर्ग्यूमेंट क्या करना। आर्ग्यूमेंट आप जरूर करें, उसके आपको दो फायदे होते हैं। भले ही आपका इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है लेकिन जो आपने आर्ग्यू किया, जो आपने कोर्ट को बताया, वो सब चीज़ें ऑर्डर में मेंशन हो जाती हैं। और ऑर्डर में मेंशन हो जाती है तो कल को यदि आपका इंटरिम मेंटेनेंस ज़्यादा भी बन जाता है तो आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं तो आपके पास एक आधार रहता है। सेकेंडली, जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमेशा उस समय पे जजमेंट की 2 कॉपी अपने साथ लेकर के जाएं और उस जजमेंट में जो बात आप कोर्ट को बताना चाहते हैं उसको हाईलाइट कर लें। और जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो उसी समय पर आपको कोर्ट को बताना है कि सर इस पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है और इस जजमेंट में ये बातें कही गई हैं, ये जजमेंट की एक कॉपी मैं दाखिल कर रहा हूँ और दूसरी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर जज साहब उसमें से कुछ पढ़ करके कुछ क्वेश्चन करें तो वो दूसरी कॉपी से आप देख करके उसका रिप्लाई कर सकें। और हमेशा ध्यान रखिएगा जजमेंट रिलीवेंट होना चाहिए, यानी कि अगर लड़की ने सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांगा है तो आप जो जजमेंट पेश कर रहे हो वो भी सेक्शन 24 का ही होना चाहिए। ये नहीं कि जजमेंट आपका 125 सीआरपीसी का है, वहां पे मेंटेनेंस कम किया गया, कोई और रिलीफ दिया गया और आप उसको सेक्शन 24 में यूज कर रहे हैं। ऐसा कभी मत करना। अधिकतर टाइम पे कोर्ट क्या करती है कि भाई ये जजमेंट किसका है, सेक्शन 125 का, लेकिन आपका मामला तो सेक्शन 24 का चल रहा है तो वो उसको उसमें कंसिडर नहीं करेंगी। या फिर आपका 125 का मामला चल रहा है और आप डीवी का जजमेंट दे रहे हो कि भाई मेंटेनेंस तो कम हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आपका 125 का मामला चल रहा है, जो जजमेंट आप यूज करेंगे वो भी 125 का होना चाहिए। डीवी का मामला चल रहा है तो जो जजमेंट आप यूज करेंगे वो भी डीवी के केस का ही होना चाहिए। अब ये जजमेंट अगर आप देते हैं और इसको आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनाते हैं तो इसका एक फायदा और होता है कि ये जो जजमेंट है ये आपके ऑर्डर में कोर्ट हो जाते हैं। अब बात वही है कि अगर आप इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट के सामने भी आप उन जजमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने लोअर कोर्ट में भी इन जजमेंट को बताया था लेकिन लोअर कोर्ट ने इन जजमेंट को नहीं माना है। तो यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि आप ओरली जस्ट कहने से बढ़िया है कि कोर्ट में प्रॉपर कॉपी उस जजमेंट की फाइल करें और फिर उस जजमेंट पर आर्ग्यू करें। अब सेकेंडली, कई बार आता है कि कोर्ट हमारी बात सुन नहीं रही है। तो देखिए एक सीधी सी बात है, कोर्ट अगर आपकी बात सुन नहीं रही, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार होता है कोर्ट में काम ही इतना ज़्यादा होता है कि एक फाइल पे ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे समय पे आपको रिक्वेस्ट करना है जज साहब से कि सर हमारा इंटरिम का मामला है और हमारी बात को एटलीस्ट सुन लिया जाए, क्योंकि अगर हमें अपनी बात को रखने का मौका नहीं मिला तो हमें न्याय कैसे मिलेगा। देखिए वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी आपके और हमारी तरह ही हैं। जब हम सही तरीके से विनम्रता से अपनी बात को रखते हैं तो वो लोग उसको मानते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर मान लेते बिल्कुल ही वर्स्ट सिनेरियो हो गया कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है तो उस केस में फिर आप रिटर्न में अपने आर्ग्यूमेंट दाखिल कर दीजिए, ताकि वो पत्रावली पर भी आ जाएं और उस आर्ग्यूमेंट में जो भी आपके पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपके ऑर्डर में भी आ जाएं। और अगर आप आगे अपर कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे भी आप उनको लेकर के जा सकें। लेकिन इस चीज़ को ऐसे प्रैक्टिस में मत ले आइएगा कि आपको रिटर्न नहीं दाखिल करना है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कोर्ट आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें अपनी बात को रखने का, क्योंकि मेरा ये कहना है कि वर्बली जो चीज़ आप कोर्ट को समझा सकते हो ना, वो रिटर्न में नहीं समझा सकते। आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो रिटर्न में, ये जरूर है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन देखिए एक लिखी हुई चीज़ और एक समझाई हुई चीज़, एक बोली गई चीज़, बहुत फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। कई बार आप देखो मैनेजमेंट में भी होता है, आप किसी को एक पैम्पलेट पकड़ा दो, वो बंदा कन्विंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके सामने एक प्रेजेंटेशन रखो उसी चीज़ पे तो वो कन्विंस हो जाता है। तो कोर्ट में जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आपका प्रेजेंटेशन ही होता है। आप कोर्ट को बेसिकली कन्विंस कर रहे होते हैं कि
हमारी बात सही है। और कन्विंस करने के अलग अलग तरीके हैं। जो कन्विंस कर रहा है वो किस तरह से कन्विंस कर रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट्स का क्वालिटी उसके आर्ग्यूमेंट की क्या है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब मेरे हिसाब से वर्बली कोर्ट को ज़्यादा अच्छे से कन्विंस किया जा सकता है अपनी बात के लिए, बजाय रिटर्न आर्ग्यूमेंट के। तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट का जो ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से आपको वो उस सिनेरियो में ही रखना चाहिए जहाँ पे कोर्ट बिल्कुल ही ऐसा है कि काम बहुत ज़्यादा है या किसी अन्य वजह से कोर्ट आपको नहीं सुन रही है, तो आपको फिर ऐसे में रिटर्न आर्ग्यूमेंट दाखिल कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस वे में आप अपनी बात को लेकर के आते हो, इस तरह से अगर आप अपने जजमेंट को यूज करते हो, तो ऐसे में आपको राहत मिलने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस यही छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता था। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।